नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशलता से होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल हर हर महादेव पे। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के अगली तिथि जो द्वितीया होती है, उस दिन भाई दूज मनाया जाता है और इस तिथि का भी बहुत महत्व है। ये त्यौहार विशेषतर भाई दूज जो है भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है और इस दिन सभी बहनें अपने भाई को कुमकुम रोड़ी का तिलक लगाकर उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं, जिससे सदैव उनकी आयु की रक्षा होती रहे, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और चौतरफा विकास होता रहे उनका, और उनके भाई पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए। तो दोस्तों, इसमें भी एक कथा प्रचलित है। ये कथा है यमराज और उनकी बहन यमुना की। ऐसा कहा जाता है कि यमराज अपनी बहन यमुना को बहुत मानते थे, मगर टाइम ना होने की वजह से वो उनके यहाँ पे ज़्यादा जा नहीं पाते थे। तो इससे यमुना जी बहुत नाराज़ हुआ करती थी। तो ये आज ही की तिथि थी। यमराज किसी तरह समय लगा के यमुना जी के घर पहुँचे और भाई को देखकर बहन बहुत प्रसन्न हुई और उनका विधिवत पूजन किया, आदर सत्कार किया, बिठाया आसन पे, उनको तिलक उलक लगाया, आरती उतारी और उनका आशीर्वाद लिया। तो यमराज उनका सेवा सत्कार देखकर बहुत प्रसन्न हुए और जब उन्होंने यमुना जी से कहा कि बहन कुछ वरदान मांग लो मेरे से, जो तुम्हें मांगना है मैं आज दूंगा तुमको, मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से। तो यमुना जी ने यही वरदान मांगा कि भैया इस तिथि को आप हमेशा मेरे घर आया कीजिए, और कहा कि जो भी बहन इस तिथि को अपने भाई को रोली सिंदूर का तिलक लगाएगी और आपका पूजन करेगी, तो आपकी कुदृष्टि उसके भाई पर कभी नहीं पड़ेगी, आपका भय उसके भाई पे कभी नहीं पड़ेगा। तो यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तथास्तु कह के उनको वरदान दे दिया। तो ये वही कथा है, वही बहनें हैं जो अपने भाई के लिए सवेरे उठ कर के व्रत रहती हैं, अन्न जल तक ग्रहण नहीं करती जब तक कि वो अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी आरती न उतार लें, उनको मीठा न खिला लें। तिलक लगाने के बाद आरती उतारती हैं, मीठा खिलाती हैं और यमदेव से यही प्रार्थना करती हैं कि मेरे भाई की आयु सदैव बढ़ती रहे, उन पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति या संकट ना आए। और दोस्तों, एक कहानी और प्रचलित है कि इस दिन भाई और बहन का यमुना नदी में स्नान करने का ही प्रसंग है कि अगर जो भाई और बहन मिलकर यमुना नदी में स्नान करते हैं तो अकाल मृत्यु नहीं होती भाई की या बहन की, उस पर माँ यमुना और यमराज दोनों की कृपा होती है। तो सबको तो ये संभव नहीं है, लेकिन यम देवता की पूजा तो संभव है। ये कोई भी कहीं भी किसी भी देश में किसी भी प्रांत में आराम से कर सकता है। तो इसका सही विधि यही है कि सवेरे उठ के बहनें अपना सर्वप्रथम यमराज जी की पूजा करें और उनसे विधिवत पूजन करने के बाद, भोग लगाने के बाद उनसे यही प्रार्थना करें कि प्रभु सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें मेरे भाई पे, और जो तिलक आपने लगाया हुआ है यमराज जी को, वही तिलक अपने भाई को लगाएं। तो इससे ये होगा, जो तिलक आप अपने भाई को लगाएंगे तो यमराज जी का आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। तो वही तिलक लगाना है जो आपने यमराज जी को लगाया है, वही तिलक अपने भाई को लगाकर उनका पूजन कीजिए बढ़िया से। तो यमराज जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी और सदैव सकारात्मक दृष्टि बनी रहेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि भाई दूज की ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं,
आप लोग बढ़िया से उसका पालन करेंगे और सभी बहनें अपने भाई के लिए इस विधि को करके अपने भाई की आयु चिरंजीवी करेंगी और हर संकटों से अपने भाई की रक्षा करेंगी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियोस मेरी डेली देखा कीजिए। दोस्तों, देखेंगे तभी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया हर चीज़ करने को मिलेगा। और अब आज से 6 दिन बाद छठ है, इसमें भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको, क्योंकि छठ में लोगों को कई भ्रांतियाँ होती हैं, वो सब भ्रांतियाँ मैं दूर करूँगा। जो सही पूजन है वो आपको बताऊँगा कि छठ पूजा कैसे करेंगे तो आपको सही फल कैसे मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों भाई दूज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। महादेव आप सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।